Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Ankita Zha. Today I am going to discuss with you guys factors affecting stages of development. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट हेरिडिटी, सेकंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी जो होता है जिसे वंशानुक्रम कहते हैं, जो नेचर से रिलेट करता है, और दूसरा जो इन्वायरमेंट होता है वो नर्चर से रिलेट करता है। नेचर इट मीन्स प्रकृति और नर्चर इट मीन्स सेवा और पालन पोषण जो होता है उसे कहते हैं। तो पहला जो है हेरिडिटी, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, और ये जो इन्वायरमेंट होता है ये डायनामिक होता है, ये चेंज होते रहता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है ये जो दो प्रकार के हैं, एक हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है ये दोनों जो है अपने अपने जगह बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। और इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो डेवलपमेंट है इसके दो वे है, दो रास्ता है। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। इट मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव। जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, जब भी कोई प्रक्रिया होता है जिससे कुछ भी होता है, तो या तो वो पॉजिटिव वे में जाता है और या तो वो निगेटिव वे में जाता है। उसके बाद हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इस पे जो हमेशा विवाद चलते रहता है कि किसी भी बच्चे पे या किसी भी बच्चे पे जो विकास होता है उस पे सिर्फ हेरिडिटी का रोल होता है या सिर्फ इन्वायरमेंट का। तो जी नहीं, इस पे डेवलपमेंट जो होता है इसमें दोनों का प्रभाव है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव है इस पे, और दोनों के वजह प्रभाव से बच्चों में डेवलपमेंट का दो असर होता है, पॉजिटिव और एक निगेटिव, और पॉजिटिव प्लस निगेटिव। किसी चीज़ में बच्चा पॉजिटिव में जा रहा है तो किसी चीज़ में निगेटिव में जा रहा है, और किसी में पॉजिटिव प्लस निगेटिव में जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ जो होता है डेवलपमेंट का, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के वजह से होता है और दोनों को लेके चलने से होता है। किसी एक से कोई भी बच्चा का विकास नहीं हो सकता और कोई भी बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक दोनों चीज़ नहीं है तब तक कहीं ना कहीं बच्चा अधूरा ही रहेगा। तो सबसे पहला जो हेरिडिटी आता है, हेरिडिटी में इंक्लूड है जिन्स एंड हेरिडिटी। वंशानुक्रम जो होता है वो इस हेरिडिटी में ही आता है। फिर आता है ये जो होता है वो स्थिर होता है, स्टेटिक होता है, फिक्स्ड होता है। ये जो हेरिडिटी फैक्टर्स है ये फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसके बाद पर्सनालिटी कैरेक्टर्स होता है, और ये जो रहता है हमेशा स्थिर रहता है। और उसके बाद जो आता है वो है इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट जो होता है ये डायनेमिक होता है, ये चेंजेबल रहता है, चेंज होते रहता है। और ये जो होता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होता है, हाउ वी विल राइज, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सभी चीज़ का रास्ता हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, ना कि ओनली फॉर हेरिडिटी से मिलता है। हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारा कल्चर क्या है, ये सब चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये कैसे प्रभावित करता है हमें, इसके बारे में बात करेंगे, और इसके कुछ प्रकार के द्वारा हम जान पाएंगे कि ये हमें कैसे प्रभावित करता है। जो हेरिडिटी स्थिर है, स्टेटिक है, उसके जो टाइप है वो फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स डिफरेंस, इमोशनल, रेस और इंटरनल स्ट्रक्चर। पहला जो है फिजिकल स्ट्रक्चर, इट मीन्स शारीरिक संरचना। सेक्स डिफरेंस यानी लिंग विभेद। फिर इमोशनल, इट मीन्स संवेग। फिर अगला जो है रेस, जाति। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर, वो जो हमारे अंदर के शारीरिक स्ट्रक्चर है उनके बारे में है। फिर आता है हमारा सेकंड जो है इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, इसमें जो भी है इसमें जो है इन्वायरमेंट में जो पहला है वो है बेसिक एम्यूनिटीज़। दूसरा है सोसाइटी एंड कल्चर। तीसरा है फैमिली एंड बैकग्राउंड। चौथा है डिजीज़ एंड इंजरी, और पांचवा है स्कूल। ये पहला जो है बेसिक एनिमिटीज़, ये हमारे मूलभूत, हमारे जो डेली लाइफ में जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में है। सोसाइटी एंड कल्चर, जो हमारे आसपास के वातावरण है, संस्कृति है, उस चीज़ के बारे में। हमारा फैमिली कैसा है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, फैमिली एंड बैकग्राउंड में आता है। फिर डिजीज़ एंड इंजरी, दुर्घटना होता है, बीमारी होता है, इससे क्या होता है, इससे कैसे प्रभावित होते हैं, इनके बारे में बात होता है। और फिर स्कूल, विद्यालय जो है
विद्यालय क्या प्रभाव करता है, विद्यालय विकास की ओर और विकास में प्लस और माइनस की ओर क्या प्रभाव देता है, उसके बारे में बात होगा। हेरिडिटी का जो पहला है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। फिजिकल स्ट्रक्चर इट मीन्स शारीरिक संरचना। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे के जन्म लेने के बाद बॉडी शेप, हाइट, वेट, फिजिक्स होता है, सभी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, सभी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, माइनस नहीं प्लस होता है। इस प्लस पॉइंट को ही इस प्लस पॉइंट में जो होता है, ये प्लस पॉइंट हेरिडिटी में आता है, ये इन्वायरमेंट में नहीं आएगा। एक बच्चे का बॉडी शेप कैसा है, एक बच्चे का बाल स्ट्रेट रहता है और एक बच्चा रहता है जिसका बाल घुंघराला रहता है, कर्ली रहता है। उसकी माँ का, उसके पापा का, किसी का कर्ली होने की वजह से उसका बाल कर्ली रहता है। एक कोई होता है जो हाइट रहता है छोटा, क्योंकि उसके फैमिली में किसी कोई मेंबर रहते हैं, उनका हाइट छोटा रहता है। तो हेरिडिटी का प्रभाव हमारे फिजिकल पे, हमारे फिजिक पर, हमारे शारीरिक संरचना पे पड़ता है। फिर दूसरा आता है सेक्स डिफरेंट। सेक्स डिफरेंट जो होता है, लिंग भेद होता है। इसमें क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज़ का जो होता है वो आप देखिएगा कि एक गर्ल्स हो और एक बॉयज़ की शारीरिक संरचना से लेके मेंटल, इट मीन्स मेंटल, मानसिक जो होता है, इन सभी चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा का नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं और थोड़ा बहुत भी बोल सकते हैं, जिसका अंतर होता है। ठीक है। फिर होता है इमोशन। इमोशन जो है हमारे फिजिक पे, हमारे शारीरिक संरचना से लेके हर एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अहम रोल निभाता है। जितने भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शन इंक्लूड है, सभी पे बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है, प्ले अ बिग रोल। लव हुआ, फियर हुआ, एंगर हुआ, जलस हुआ, कोई पेन हुआ, जितने भी चीज़ हैं हमारे, जितने भी इमोशन है हमारे शारीरिक संरचना पे, हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पे, हर एक पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और हमारे सभी अंगों से वो कहीं ना कहीं इंक्लूड रहता है। फिर आता है रेस, जो कि होता है जाति। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेसेस डिफर इन देयर डेवलपमेंट। चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट होता है वो जिस सोसाइटी में है, जिस जगह से है, जिस मतलब जहाँ से है, उसका अलग 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 रेस हो जाता है, अलग अलग हो जाता है उसका रेस। फिर आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा आंतरिक संरचना होता है। हमारे अंदर जो होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है, नर्वस सिस्टम, बोन स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर, ग्लैंड, लीवर, हार्ट, इन सभी में जो होता है, इन सभी में जो रिस्पॉन्स होता है, वो पूरे फिज़िकल जो होता है, हमारे फिज़िकल और मेंटल, इन सभी चीज़ के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। तो पहला जो हुआ फिजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा हुआ सेक्स डिफरेंट, तीसरा हुआ इमोशन, चौथा हुआ रेस और इंटरनल स्ट्रक्चर। ये चारों के, ये पांचों के पांचों जो है वो हमारे हेरिडिटी से, वो हमारे हेरिडिटी से अफेक्ट होता है। उस वो हमारे हेरिडिटी मतलब जो भी चीज़ रहता है वो हमारे हेरिडिटी के अफेक्शन से होता है। उस वजह से उसमें परिवर्तन होता है, उस वजह से उसमें डेवलपमेंट होता है। विकास का प्लस माइनस पॉइंट जो होता है उस वजह से होता है, जो कि हेरिडिटी के पक्ष में आता है। अब आता है हमारा सेकेंड है, वो है इन्वायरमेंट। जैसे कि हमारे हेरिडिटी से ये फिजिकल हुआ, सेक्स डिफरेंट हुआ, इमोशन हुआ और इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, ये सब चीज़ प्रभावित होते हैं, वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ प्रभावित होते हैं और बहुत सारी चीज़ है जिसमें डेवलपमेंट का प्लस माइनस पॉइंट ऐड होता है। तो चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। इन्वायरमेंट में सबसे पहला आता है बेसिक एमिनिटीज़। बेसिक एमिनिटीज़ जो होता है हमारा जो मूलभूत सुविधा होता है, जो हमारे डेली लाइफ में जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में होता है। जो फूड हुआ, वाटर हुआ, शेल्टर हुआ, क्लॉथिंग हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, इट इज़ योर बेसिक और नेसेसरी फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ देयर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर हमें बेसिक चीज़ कहने का मतलब सबसे पहला चीज़ तो रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो हमें अगर नहीं मिलेगा तो हम कब तक ज्ञान की बात सुनेंगे। एक बात आप सोच के देखिए, अगर आप भूखे हैं तो कब तक आप इस चीज़ को मानेंगे कि चोरी करना बुरी बात है? कब तक, कितने देर तक? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद मर जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने बेसिक नीड के लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा और आप
कुछ ना कुछ में किस चीज़ में किस वे में जाते हैं, वो आपका इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का अहम रोल निभाता है। ये हमारा जो बेसिक नीड होता है, अगर बेसिक नीड हमें मिलता है तभी हम समझ पाते हैं मोरालिटी को। अगर हमारा बेसिक नीड पहले कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा मेंटल जो होता है वो माइनस पॉइंट यानी गलत वे में जाने के लिए जागरूक होता है और गलत वे में जाते हैं। अगर हमें कम से कम हमारा बेसिक नीड मिलता है, कम से कम किसी भी बच्चे का बेसिक नीड मिलता है, तो वो बच्चा पॉजिटिव वे में जाता है और उसके बाद वो किस इन्वायरमेंट में रहता है वो डिपेंड करता है। फिर आता है सोसाइटी एंड कल्चर। हमारा सोसाइटी क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम किस कल्चर में रह रहे हैं, ये बहुत ही अहम रोल निभाता है कि हम जिस सोसाइटी और जिस कल्चर में रहेंगे वही हमें डेवलप की ओर ले जाता है। अगर हम चोर के सोसाइटी में रहते हैं तो हमें आईएएस बनने की कहाँ से हम आईएएस बन पाएंगे? खुद सोचिए, अगर हम चोर के सोसाइटी में रह पाएंगे तो कहाँ से हमें पता चलेगा कि आईएएस कैसे बनता है? तो हमें तो यही पता चलेगा कि डाका कैसे करना है। सोसाइटी और कल्चर जो होता है जिससे हमें कस्टम हो गया, रिचुअल्स हो गया एंड वैल्यूज। रिचुअल्स वो होता है कि जैसे हम नहा के ही खाना खाएंगे, हम पूजा करने के बाद ही खाना खाते हैं, हम ये काम करने के बाद ही इस चीज़ को करेंगे, तो ये रिचुअल्स हो गया। हमारा जो वैल्यूज़ है, हमारा जो अपने थिंकिंग है, इन सभी चीज़ को सोसाइटी और कल्चर के द्वारा डेवलप होता है। फिर आता है फैमिली एंड बैकग्राउंड। हमारा फैमिली कैसा है, हमारा बैकग्राउंड कैसा है, इस सभी चीज़ से हमारा डेवलपमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और फिर आता है स्कूल और एडुकेशन। और स्कूल और एडुकेशन जो होता है, अगर स्कूल और एडुकेशन हमें सही ढंग का नहीं मिलेगा, सही अच्छा नहीं मिलेगा, तो हमारा डेवलपमेंट जो होगा, हमारा जो डेवलपमेंट का वे जो होगा वो सही नहीं होगा। अगर प्रॉपर एडुकेशन नहीं मिला, सही का एडुकेशन नहीं मिला, तो क्या सीखेगा बच्चा, कैसे सही राह पे जाएगा, कैसे उसे पता होगा कि इस रास्ते पे ना चल के इस रास्ते पे चलेंगे। तो हमारा जो इन्वायरमेंट हुआ, वो इन्वायरमेंट हमें बेसिक नीड्स, बेसिक एम्यूनिटीज़, फिर सोसाइटी एंड कल्चर, फैमिली एंड बैकग्राउंड, डिजीज़ एंड इंजरीज। जो डिजीज़ एंड इंजरी छूट गया था, डिजीज़ एंड इंजरी जो होता है ये घटना और बीमारी से रिलेटेड होता है, और घटना और बीमारी हमारे शरीर पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम किसी बीमारी से हैं बीमारी से पीड़ित रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और उस बीमारी से हम कोई भी काम में चाह के भी दिल नहीं लगा पाएंगे। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और वो बीमार है तो कैसे पढ़ाई करेगा? तो बीमारी या कोई दुर्घटना हो गया तो वो कैसे किसी भी चीज़ को कर पाएगा? तो इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, सोसाइटी एंड कल्चर है, फैमिली एंड बैकग्राउंड है, डिजीज़ एंड इंजरी है, फिर स्कूल एंड एडुकेशन, ये बहुत ही बड़ा अहम रोल निभाता है। सोसाइटी एंड कल्चर जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ सिखाती है, और वो किस ढंग का है उस तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी से हमें कस्टम्स हो गया, रूल्स हो गया एंड वैल्यूज़ जो है ये सब चीज़ मिलता है। ये रिचुअल्स जो होता है, रिचुअल्स का मतलब होता है कि हम नहा के ही खाना खाएंगे, ये एक नियम जो होता है, रूल जो होता है हमारे अंदर। तो ये सब चीज़ कहाँ से आता है? ये सब चीज़ हमारी सोसाइटी से और कल्चर से आता है। सोसाइटी जैसा होगा, कल्चर जैसा होगा, वैसे ही बच्चे का डेवलप होगा। फिर आता है फैमिली एंड बैकग्राउंड। ये फैमिली और बैकग्राउंड जो आता है, ये फैमिली किस ढंग का है, बैकग्राउंड किस ढंग का है, उससे बच्चे का हैबिट, कस्टम, वैल्यूज़, उस सभी चीज़ों में डेवलप होता है। इस सभी चीज़ों में प्लस और माइनस यानी निगेटिव और पॉजिटिव वे में बच्चा जाता है। फिर आता है डिजीज़ एंड इंजरी। अगर बच्चा कोई डिजीज़ से, किसी घटना से पीड़ित हो गया, किसी घटना से कोई दुर्घटना हो गया उसके लाइफ में, तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उसका डेवलप होगा? तो वो डेवलपमेंट में न जाके, मतलब प्लस पॉइंट में न जाके निगेटिव पॉइंट में जाएगा। फिर आता है स्कूल्स एंड एडुकेशन। स्कूल्स एंड एडुकेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड, फिर सोसाइटी, इसके बाद जो होता है वो स्कूल्स एंड एडुकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर हमारा स्कूल अच्छा नहीं होगा, हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, हमें ढंग का शिक्षा नहीं मिल पाएगा, तो हम क्या सीखेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? तो
एक्टिविटीज़, प्रॉपर एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, हमें जैसा बेसिक नीड मिलेगा, हमें जैसा सोसाइटी एंड कल्चर मिलेगा, हमें जैसा फैमिली एंड बैकग्राउंड मिलेगा, जैसा डिजीज़ से हम हटे रहेंगे, स्कूल एजुकेशन अगर अच्छा मिलेगा तो ही हम अच्छे बन सकते हैं। नहीं तो हमारा अच्छे बनने का परसेंटेज या किसी भी बच्चे का अच्छे बनने का परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम, क्या ना के बराबर है। इट मीन्स हम 1% कह सकते हैं। अगर बच्चा रहेगा चोर की सोसाइटी में तो कैसे आईएएस बन सकता है? कैसे उसे समझ होगा कि आईएएस कैसे बनना है? तो उसे तो चोरी कैसे करना है, डाका कैसे करना है, बस यही समझ होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट में बेसिक कम्युनिटीज़, सोसाइटी एंड कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, डिजीज इंजरी, उसके स्कूल्स एंड एजुकेशन आता है। और इसी तरह हमारे हेरिडिटी में फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स डिफरेंट, इमोशंस, रेस और इंटरनल स्ट्रक्चर आता है। तो ये सारे चीज़ ये सभी चीज़ जो है हमारे डेवलपमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग है। ये जितने भी चीज़ें हमें अफेक्ट करता है, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और इस सभी को अफेक्ट करने वाले दो ही चीज़ है, एक हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट है। इसी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीज़ इंक्लूड है और इन सभी चीज़ को आप अच्छे से समझें। और दूसरा चीज़ इसमें यह है, इस चीज़ को हमेशा याद कीजिएगा कि हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी स्थिर होता और इन्वायरमेंट क्या होता है, चेंज होता है। और हमारा जो विकास है कैसे संभव है, तो हमारा विकास डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट से संभव है, न कि ओनली हेरिडिटी और न कि ओनली इन्वायरमेंट से। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और इसको एक बार आप नोट करके इसको एक बार समझने की कोशिश करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।